चलिए देखते हैं। आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन कल खत्म कर लिए थे। दूसरा हम लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, प्रेरण प्रभाव। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है देखिए, कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, परमानेंटली शिफ्ट हो जाता है, शिफ्टिंग हो जाती है, खिसक जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ध्यान देंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एक हल्का सा आउटलाइन बता दें। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इसमें दो तरह के डिस्प्लेसमेंट होते हैं। एक तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, जिसमें क्या क्या आता है? एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन आता है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। दूसरा हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा जो है रिजोनेंस, आगे पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बाद। और दूसरा जो है ये टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट होता है, टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। लेकिन हमें यही पढ़ने हैं तीनों जो परमानेंट है। इसको हम पोलराइजेशन, इसको हम जो है पोलराइजेशन और इसको पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन इफेक्ट भी कहते हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, पोलराइजेशन इफेक्ट। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये जो है परमानेंट इफेक्ट है। ध्यान देंगे इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है? इंडक्टिव इफेक्ट जो है यह परमानेंट इफेक्ट है, टेम्परेरी इफेक्ट नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान देंगे इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है? परमानेंट इफेक्ट है। पूछा जाता है कि ये इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, तो ध्यान देंगे परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। देखिए कुछ ऐसे सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं, जैसे ये है। इसमें देखेंगे इस सहसंयोजक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर की तरफ भागा जाता है, इधर की तरफ भाग जाता है, सारा इलेक्ट्रॉन इधर ही रहता है। और ये भी थोड़ा सा इधर की तरफ भाग जाता है, इधर की तरफ भाग के जाता है। इस पे ढेर सारा नेगेटिव चार्ज, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, इस पे थोड़ा सा कम पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का किसी एक साइड परमानेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि शिफ्टिंग है। ठीक है, शिफ्टिंग क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरण प्रभाव। तो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन हम क्या लेंगे? ध्यान देंगे परमानेंट शिफ्टिंग या परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट तो एक लाइन लिखते हैं, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट
displacement of electron cloud of covalent bond permanent displacement of electron cloud of covalent bond is called, क्या कहलाता है, is called inductive effect. ठीक है, ध्यान देंगे इंडक्टिव इफेक्ट के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट होता है वो केवल सिग्मा बांड के इलेक्ट्रॉनों का होता है। अर्थात इंडक्टिव इफेक्ट किस में ऑपरेट करता है, किस प्रकार के बॉन्ड में ये क्या कार्य करता है, ये सिग्मा बॉन्ड में कार्य करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्ड, ध्यान देंगे। तो अगला पॉइंट यही है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट किस प्रकार के बॉन्ड में काम करते हैं, सिग्मा बॉन्ड में काम करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्प्लेसमेंट, वह केवल सिग्मा बॉन्ड में पाया जाता है। पाई बॉन्ड में रेजोनेंस मिलता है, सिग्मा पाई दोनों मिला लें तो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अगला पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्ड या हम कहें सैचुरेटेड सिस्टम। इंडक्टिव इफेक्ट operates in सैचुरेटेड सिस्टम यानी सिग्मा बॉन्ड सिस्टम है। सिग्मा बॉन्ड का जो सिस्टम है यानी सिंगल बॉन्ड जहां पर होता है वहां पर ये ऑपरेट करता है। ठीक है, नोट करिए। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट जो है अगर कंटिन्यूअस चेन हो अच्छा एक पॉइंट देखिए, अगला पहले नेक्स्ट पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है ना। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट परमानेंट होता है, स्थायी रूप से होता है। बट जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दोनों एटम्स के ऑर्बिटल में बना रहता है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में बना रहता है। ऐसा नहीं है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए केवल एक में रहे। देखिए किस प्रकार से शिफ्टिंग होती है। जैसे अगर जो है कोई आइटम ए है और ये बी है, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भाग रहा है तो देखिए दो तरीके से हम इस शिफ्टिंग को शो कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन बी के नजदीक आ जाए, इलेक्ट्रॉन बी के नजदीक जाए। चलिए देखते हैं दो तरह की शिफ्टिंग। एक तो ये आइटम ए और ये बी, इलेक्ट्रॉन इसके क्लोज चला गया और ये जो है आइटम ए के ऑर्बिटल से बाहर चला गया ना। ये ए का ऑर्बिटल है, ये बी का है, ए के ऑर्बिटल से बाहर चला गया। ठीक है, अब ए के ऑर्बिटल से बाहर चला गया तो इस पे एक इकाई धनावेश आ जाएगा, इस पे एक इकाई ऋणावेश आ जाएगा। ठीक, दूसरा ऐसा है कि ये आइटम ए है और ये जो है आइटम बी है। एक आइटम ए और एक आइटम बी है, ए और बी। इलेक्ट्रॉन जो है बी के नजदीक तो है, बी के नजदीक है, लेकिन यह ए के ऑर्बिटल में भी बना है और बी के ऑर्बिटल में बना है। भले इसके नजदीक है, यहां नजदीक गया तो इसके ऑर्बिटल से बाहर हो गया, यहां नजदीक गया तब भी दोनों में बना है। ऐसी स्थिति में पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट परमानेंट तो होता है
ये सदैव के लिए होता है, लेकिन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में बना रहता है और पार्शियल अपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं बॉन्डेड आइटम्स पर। ठीक है ना। तो एक लाइन लिख लीजिए कि यद्यपि जो डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इंडक्टिव इफेक्ट में वो परमानेंट है, हमेशा के लिए ऑलवेज के लिए डिस्प्लेस हो जाता है, बट जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में बना रहता है। इस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता इंडक्टिव इफेक्ट में। किस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट? इस प्रकार का डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है ना। तो एक लाइन लिख लीजिए, दो यद्यपि displacement of electron cloud, displacement of electron cloud in किसमें? इंडक्टिव इफेक्ट, displacement of electron cloud in inductive effect is permanent है, but electron remains in the orbital of both the atoms, but electron pair कहा जाए, electron pair remains in the orbital of in the orbital of both the atoms. इलेक्ट्रॉन जो है दोनों एटम्स के ऑर्बिटल में बने रहते हैं। इसको ध्यान देंगे, ये पॉइंट एक बार पूछा गया है। ठीक है, इस पॉइंट को पूछा गया है, ये ध्यान देंगे। अब जा रही होगी वॉइस, इसलिए एक फोन आ गया था जिसकी वजह से माइक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन अब देखिए आवाज जा रही है, नहीं जा रही होगी तो फिर सही करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट ये परमानेंट होता है, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम के ऑर्बिटल में बने रहते हैं, जिसकी वजह से बॉन्डेड आइटम्स पे पार्शियल अपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं। दोनों ऑर्बिटल में होने के कारण इन पे पार्शियल अपोजिट चार्ज डेवलप होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो शिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की किसी एक साइड में, वो अगर कंटिन्यूअस चेन हो कार्बन एटम्स का तो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होता रहता है। जैसे अगर ये कार्बन के एटम्स हैं और यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसके इंडक्टिव इफेक्ट के कारण अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो इस बांड का भी खिसकेगा, इस बांड का भी खिसकेगा, इसका भी खिसकेगा। यानी इसके इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग है वो किसी कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम में एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होता है, बट जो इंटेंसिटी है चार्ज की वो धीरे धीरे, जैसे यहाँ पार्शियल नेगेटिव तो यहाँ थोड़ा सा, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ थोड़ा और कम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ और छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, यानी जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे इस इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी घटती जाती है और दो कार्बन के बाद इसके बाद इसका जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, व्यवहारिक महत्व है, वो लगभग समाप्त हो जाता है। तो ध्यान देंगे, इंडक्टिव इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड अलोंग, इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिट होती है अलोंग द कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, बट इट्स इंटेंसिटी डिक्रीसेस
एज वी मूव अवे फ्रॉम द ग्रुप। ठीक है, जैसे जैसे हम ग्रुप से दूर जाते हैं इसकी इंटेंसिटी इंडक्टिव इफेक्ट की क्या होती है, घटती जाती है, एंड बिकम्स इम्प्रैक्टिकल, यानी कि कोई व्यवहारिक महत्व नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है आफ्टर 2 कार्बन आइटम्स। ठीक है, तो अगला पॉइंट नोट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड, effect is transmitted along a continuous chain of carbon atoms, along the continuous chain of carbon atoms, continuous chain of carbon atoms, continuous chain of carbon atoms but लेकिन जो है इसकी इंटेंसिटी घटती जाती है जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, बट इट्स इंटेंसिटी डिक्रीसेस ऑन मूविंग अवे। दूर जाने पर इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, डिक्रीसेस ऑन मूविंग अवे, एंड इंटेंसिटी इसकी दूर जाती है जब हम घटती जाती है जैसे हम दूर जाते हैं, और इनसिग्निफिकेंट हो जाती है आफ्टर 2 कार्बन, एंड बिकम्स insignificant after 2 carbons। 2 कार्बन के बाद ये महत्वहीन हो जाता है। ठीक है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के डीलोकलाइजेशन या डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ यार विवेक जी क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं, पता नहीं, आना चाहिए लोगों को। हम भी देखते हैं कि पिछली क्लास में भी कोई नहीं ज्वाइन किया, और जब आप जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, कोई नहीं ज्वाइन करता, तो जो लाइव वाला वीडियो है उसमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता, फिर ऑटोमेटिकली वो जब तक कोई ज्वाइन नहीं करेगा। अब बैच में तो कई लोग परचेज किए लेकिन कोई ज्वाइन नहीं करता, लगता है सब वीडियो देखते हैं या क्या करते हैं, जबकि मैसेज बहुत पहले हम डाल देते हैं, 1 आध घंटे पहले, कि इतने बजे से आपकी क्लास है, लेकिन लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। शौक समाप्त हो गया होगा, शौक खत्म हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है पढ़िए, हमें पढ़ाना है। एक बच्चा हमें चाहिए ज्वाइन कर ले तो हमारा कंटिन्यू रहेगा। और देखते हैं नेक्स्ट, देखा जाए इंडक्टिव इफेक्ट काज करने वाले, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को किसी एक तरफ शिफ्ट करने के लिए कुछ ग्रुप्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा कुछ ग्रुप्स के कारण होता है। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने से दूर ढकेलते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोजन आइटम को यहां पर हम रेफरेंस के रूप में लेते हैं। ऐसे ग्रुप जिनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी हाइड्रोजन आइटम से अधिक होती है, उनको हम -I इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप के नाम से जानते हैं।
और जिनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ड्रा करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन आइटम से कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ पुश करते हैं और उनका प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहलाते हैं। तो अगला पॉइंट, ग्रुप्स या हम कहें दोज ग्रुप जिनकी टेंडेंसी whose tendency is tendency to attract electron cloud, of sigma bond is greater than hydrogen atom are called क्या कहलाते हैं? प्लस आई इफेक्ट शोविंग ग्रुप। सॉरी, ग्रेटर टेंडेंसी है हाइड्रोजन से, वो क्या कहलाते हैं? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट शोविंग ग्रुप एंड जिनकी हाइड्रोजन से कम होती है उनको हम प्लस आई इफेक्ट शोविंग टेंडेंसी वाले ग्रुप कहते हैं। एंड दोज whose tendency to attract electron is less than hydrogen atom are called क्या कहलाते हैं? प्लस आई इफेक्ट शोविंग ग्रुप। ये प्लस आई इफेक्ट शोविंग ग्रुप कहलाते हैं और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, ढकेलते हैं, इफेक्ट शोविंग ग्रुप। ध्यान देंगे, ऐसे ग्रुप जिनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने से दूर भगाते हैं और उनको हम प्लस आई इफेक्ट शोविंग ग्रुप कहते हैं। और जिनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन आइटम से अधिक होती है, वो जो है माइनस आई इफेक्ट शोविंग ग्रुप कहलाते हैं। तो देखिए, जिनकी इलेक्ट्रॉन ड्रा करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से अधिक होती है उनको माइनस आई इफेक्ट शोविंग ग्रुप कहते हैं और जिनकी कम होती है उन्हें प्लस आई इफेक्ट शोविंग ग्रुप कहते हैं। देखिए, जितने एनायंस हैं जो नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, और जितने एल्किल ग्रुप हैं सभी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं, इनका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्लस आई इफेक्ट शोविंग ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले, ठीक है। देखिए, जितने नेगेटिव आयन हैं या फिर जो एल्किल ग्रुप है उनकी इलेक्ट्रॉन को ड्रा करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन आइटम से कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने से दूर ढकेलते हैं और उनका प्लस आई इफेक्ट होता है, धनात्मक प्रेरण प्रभाव होता है। तो ऑल द एल्किल ग्रुप्स and negative ion are electron
रिलीजिंग ग्रुप या पंपिंग ग्रुप, ये सभी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। इनका प्लस आई इफेक्ट होता है, अर्थात कहें कि प्लस आई इफेक्ट इनका होता है। ठीक है ना, इनका धनात्मक प्रेरण प्रभाव होता है। देखिए जैसे अगर हम देखें ढेर सारे एनायन हैं, तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसकी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। अगर कई एनायन है जैसे CH2 माइनस है, उसके बाद NH माइनस है, इसके बाद O माइनस है। ठीक है, देखिए सभी पर एक एक नेगेटिव चार्ज है, एक एक ऋणावेश सभी पर है। उसके बाद CO माइनस है। इन दोनों में देखें किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, और इसकी ज्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर पर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर होल्ड पकड़। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उस पर कार्बन के न्यूक्लियस की होल्ड वीक है, और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सरलता से इजी वे में किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और नाइट्रोजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो इसकी जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम। तो प्लस आई इफेक्ट का अगर हम इन दोनों का कंपेयर करें तो प्लस आई इफेक्ट इसका मेथाइल ग्रुप का CH2 का ज्यादा है। प्लस आई इफेक्ट जो है CH2 का ज्यादा है, इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, नाइट्रोजन की कम। तो नाइट्रोजन का प्लस आई इफेक्ट, एमिनो ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। अब इसमें देखा जाए, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर है, इसका भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही है, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो रिजोनेंस के कारण इन दोनों एटम पर फैला रहता है, जिसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? वीक हो जाती है। ये ना, अर्थात इसका जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ऐसा होगा, नेगेटिव चार्ज पूरे पर ऐसे फैला रहता है। तो यहां चार्ज का फैलाव है, चार्ज की इंटेंसिटी कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसकी कम होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, और उससे कम इसकी है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इन तीनों एटम्स पे फैला रहता है और यहाँ कंसंट्रेटेड। यहाँ चार्ज की इंटेंसिटी ज्यादा, यहाँ चार्ज की इंटेंसिटी कम। पहले अगर चार्ज की इंटेंसिटी दोनों में ज्यादा है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, चार्ज की इंटेंसिटी दोनों में ज्यादा है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की समान है तो चार्ज की इंटेंसिटी जिसकी कम है, जिसका चार्ज का फैलाव ज्यादा हो जाएगा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो प्लस आई इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है ना। अब उसके बाद जो है, इसके बाद एल्किल ग्रुप आते हैं। इसके आगे जो है अगर हम देखें तो एल्किल ग्रुप्स हमारे सभी आते हैं। जहां तक मैंने बनाया है उसके आगे, जैसे ये CH3 3C, फिर उससे कम CH3 2CH, फिर उससे कम CH3 CH2, इस तरह से। तो एल्किल ग्रुप जो है, इनके बाद फिर एल्किल ग्रुप का नंबर आता है और ये प्लस आई इफेक्ट का घटता हुआ क्रम है। आप एल्किल ग्रुप्स में देखेंगे, अगर एल्किल ग्रुप्स के प्लस आई इफेक्ट को देखें तो जैसे जैसे कार्बन आइटम्स के नंबर बढ़ते जाते हैं,
एल्किल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट वैसे वैसे बढ़ता जाता है। एल्किल ग्रुप्स के प्लस आई इफेक्ट, हमने तो अभी रिलायंस के प्लस आई इफेक्ट को कंपेयर किया। अगर यदि हम एल्किल ग्रुप्स के प्लस आई इफेक्ट को कंपेयर करें तो जैसे जैसे जो है कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता जाता है। एल्किल ग्रुप्स में एक लाइन लिख लीजिए, इन एल्किल ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ। हाँ, कार्बन एटम, कार्बन एटम्स की संख्या बढ़ने के साथ, जैसे इसमें एक कार्बन एटम है, इसका प्लस आई इफेक्ट कम होगा, इसमें दो कार्बन एटम है, इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, इसमें तीन कार्बन एटम हो गए तो इसका प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा है, इसमें चार कार्बन है तो इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। तो हम जैसे जैसे इधर से इधर जा रहे हैं, कार्बन एटम्स की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस एल्किल ग्रुप में एक कार्बन है, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे तीन हो गए, यहाँ पे चार हो गए, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहा है तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स सेम हो, अगर कार्बन आइटम्स की संख्या सेम हो, उस केस में अर्थात आइसोमेरिक एल्किल ग्रुप्स हो, यदि आइसोमेरिक एल्किल ग्रुप्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम है, उस केस में प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है ब्रांचिंग के साथ। जैसे जैसे ब्रांचेज बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो अगला पॉइंट, आइसोमेरिक एल्किल ग्रुप्स के केस में प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है किसके साथ, विद द ब्रांचिंग। अगला पॉइंट, आइसोमेरिक एल्किल ग्रुप्स के केस में, इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्किल ग्रुप्स, आइसोमेरिक एल्किल ग्रुप्स, आइसोमेरिक एल्किल ग्रुप्स के केस में, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस किसके साथ, विद द ब्रांचिंग ऑफ, विद द ब्रांचिंग, शाखा बढ़ने के साथ। देखिए, जैसे अगर ये CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है, CH2, ये 5 कार्बन का एल्किल ग्रुप है। अगला देखिए, CH3 CH2 CH3, देखिए, अच्छा, एक कार्बन अभी कम है, ये भी 5 कार्बन का एक शाखा हो गया। अगला फिर यहाँ 2 शाखाएं हो गई। कार्बन एटम्स सब में सेम है, कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ कोई ब्रांच नहीं थी, यहाँ एक ब्रांच है, यहाँ 2 ब्रांच हो गए। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो अगर आइसोमेरिक एल्किल ग्रुप्स हैं तो ब्रांचिंग के साथ उनका प्लस आई इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती जाती है। अच्छा, आइसोमेरिक एल्किल ग्रुप देखिए, ऐसे एल्किल ग्रुप जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है, ठीक है ना। जैसे अगर कार्बन देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, C5, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 2 11,
C5H11, इसका भी फार्मूला C5H11 है, इसका भी फार्मूला C5H11 है। ऐसे एल्किल ग्रुप जिनका फार्मूला सेम हो, अगर इनका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो सेम है, डिफरेंस क्या है, जो कार्बन एटम्स की चेन है, श्रृंखला है, उसमें डिफरेंस है, तो इसको हम आइसोमेरिक एल्किल ग्रुप कहते हैं। जैसे हम आइसोमर्स पढ़ते हैं तब उसमें आइसोमर्स की क्या डेफिनेशन देते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर वेट सेम हो बट उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। तो वैसे जिन एल्किल ग्रुप्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, इनका मोलर मास निकालेंगे तो सेम होगा, बट जो कार्बन चेन है, कार्बन एटम्स का जो चेन है उसका और स्ट्रक्चर अलग है, तो ये आइसोमेरिक कहलाते हैं। ठीक है ना, आइसोमेरिक। अब आते हैं माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट शोविंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट शोविंग ग्रुप। हमने शुरू में बताया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ड्रा करने की इनकी टेंडेंसी हाइड्रोजन आइटम से ज्यादा होती है। डिफरेंट माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप देखिए, जिन ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज होता है उनका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। जैसे अगर हम NH3+ को देखें, पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इनका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद NO2 है, इसके बाद जो है सल्फोनिक ग्रुप है, SO3H है, उसके बाद CN है, CN के बाद CHO है, CHO है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बहुत कम होता है किसका, कीटोन का। कीटोन के बाद नंबर होता है एसिड का, एस्टर का, एमाइड का। एसिड है, एस्टर है, एमाइड है, एसिड है, एस्टर है, एमाइड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। फिर उसके बाद जो है CF3 है, CF3 है, फिर OH है, फिर OR है, हाइड्रोक्सिल है, एल्काक्सी ग्रुप है। उसके बाद अमीनो ग्रुप है, बेंजीन है, हाइड्रोजन है, NH2 है, फिर C6H5 है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है। तो इन सब का हाइड्रोजन से ज्यादा है और सभी माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। माइनस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। फिर आते हैं, अब हम इनका एप्लीकेशन हमें देखना है, लेकिन आज कुछ थोड़ी सी हमारी आवश्यकता है, कुछ काम है, तो क्लास हम इसी पे आज रोकेंगे, कल की क्लास थोड़ी बड़ी कर देंगे। आज का कल हम टाइम जो है कंपनसेट कर देंगे। हमें इनका एप्लीकेशन देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन कल देखते हैं। एक तो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी है, एक्सप्लेन करना इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर। दूसरा एसिड की स्ट्रेंथ है, अम्ल की प्रबलता है। बेसिक स्ट्रेंथ है, बेस की प्रबलता है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रोफिलिक, एलिफैटिक और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इसके आधार पर एक्सप्लेन होता है। ये 3-4 एप्लीकेशन है, फिर ये भी समाप्त हो जाएगा, इसके क्वेश्चन करा देंगे, यानी कल इसके एप्लीकेशंस को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, ग्रुप बना देते हैं आप लोगों का, जिसपे आप लोग, वैसे भी तो ग्रुप है जो आपका क्लास जहां पर है, जो बैच आप लोग ज्वाइन किए हैं, उसमें आप अगर मैसेज करते हैं तो सभी लोगों के पास जाता है। मैसेज करिए, आज हम करेंगे कि सभी लोग क्लास ज्वाइन करें, लाइव क्लास लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं।